यस, हेलो 7th क्लास। हम लोग हमारा चैप्टर चल रहा था वायु। लेसन नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। हमने वायुमंडल का संगठन कर लिया था और वायुमंडल की संरचना में हमने मंडल किए थे। मौसम और जलवायु पढ़ा था, तापमान पढ़ा था और वायु दाब पढ़ रहे थे। उसके बाद हम पवनों के बारे में आपको बताया था, स्थायी पवनें, मौसमी। तो इसमें एक आपके दे रखा है कि भारत के उड़ीसा में एक बार बंगाल की खाड़ी से उठने वाले खतरा बना रहता है हमेशा ही। तो वहाँ पे एक बार बहुत भयंकर तूफान आया था 29 अक्टूबर 1999 को। बहुत तबाही मचाई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से 36 घंटे से भी ज़्यादा ये सब हुआ। बहुत नुकसान हुआ, घर ख़त्म हो गए, बिजली आपूर्ति टूट गई, टेलीफोन लाइनें, और ज्वारीय तरंगें समुद्रों में आने से धान की जो फसल थी पूरी समाप्त हो गई। तो 3 दिनों तक वहाँ भारी बारिश होती रही। ये प्राकृतिक आवेश। इसी तरीके से पोर्ट ब्लेयर में भी 25 अक्टूबर 1999 को महाचक्रवात आया। ये ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें बहुत भारी क्या होता है, नुकसान होता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आर्द्रता, जिसको हम बता कर चुके थे। नमी जो महसूस करते हैं, सीलन, कपड़े लेट सूखते हैं। इसको करने के बाद हम हमारे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। वायुमंडल क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर है। आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। फर्स्ट का आंसर है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का अधिकतर भाग जो है किन 2 गैसों से बना हुआ है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं 2 गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना हुआ है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम किसे कहते हैं, जनरल से टॉपिक है ये, कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है वो मौसम कहलाती है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है। वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं? आपके डायग्राम भी बना सकते हैं, आप दिया हुआ है। चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। वायु दाब क्या है? वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब जो होता है वो वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। टिक द राइट पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें हानिकारक? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत बादल विहीन है? वो विक्षोभ मंडल। वायुमंडल की परतों में ऊपर उठते हैं तो वायुदाब घटता है। वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। कारण बताइए में करना है आपको। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? क्योंकि जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसको हम आर्द्र, वायु गर्म होती है तो इस कारण क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं, देर से सूखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रपन की मात्रा घटती है। सूर्य ताप की मात्रा जो होती है, ये ऐसा कारक है जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी से रोकता है। तो सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों ओर की घटता है, इसलिए तापमान भी घटता है। तापमान भी घटने के कारण क्या होता है, आर्द्रपन की मात्रा भी घटती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा
स्तंभों को मिलान करना है। तो मिलान करने में आप क्या बताएंगे? पवन क्या होती है? व्यापारिक पवनें लू, मानसून और पवन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का चैप्टर करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।